जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो फ्रेंड्स एक कटोरी मैदा से बनाएं बहुत ही टेस्टी हेल्दी मिठाई। जो आजकल सावन चल रहे हैं ना, तो सावन में कुछ मीठा बनाना तो बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं आज मैदे की बहुत ही टेस्टी मिठाई। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी मैदा ली है। आप यहाँ पर मैदे की क्वांटिटी अपने मिठाई के हिसाब से लें, जितनी आपको मिठाई बनानी हो। तो यहाँ पर देखिए, हम हल्का ताज़ा गुनगुना पानी लेंगे और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस मैदा को गूँथ लेंगे। यहाँ पर इस मैदा को ज़्यादा हार्ड ना गूँधें और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम मीडियम साइज़ की हमें मैदा गूँथ कर तैयार करनी है। और इसके बाद इसमें हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है। आप घी को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से इसे मसलते हुए एकदम सॉफ्ट आटे की तरह गूँथ कर तैयार करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आटा हमारा गूँथ गया है। अब यहाँ पर करना क्या है, इसकी हमें मीडियम साइज़ की लोइयाँ बनानी हैं। तो यहाँ पर आटे की जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख रहे होंगे, एकदम सॉफ्ट आटा हमारा लगकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से इसको मसल कर थोड़े लंबे साइज़ में कर लेंगे। तो इस तरीके से जब इसकी लोई कट करेंगे ना, बहुत अच्छे से कट हो जाएंगी एक साइज़ की। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर लोइयों को कट कर लेते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स एक लोई को लेंगे और हाथ से अच्छे से मस लेंगे। इस तरीके से मसलने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद फिर से मसलेंगे और चिकना कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसके बाद इस लोई को हम एक प्लेट में रख लेंगे। इसके बाद सेम दूसरी लोई भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो इसी प्रकार हमें अपनी सारी लोइयों को घी लगाते हुए बनाकर तैयार करनी है और इस तरीके से घी लगाते जाइएगा और प्लेट में रखते जाइएगा। इस मिठाई में थोड़ा घी ज़्यादा लगता है, लेकिन ये मिठाई इतनी टेस्टी, इतनी क्रिस्पी बनती है फ्रेंड्स, जिसे आप महीने से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो और जब मन करे तब इसे निकाल कर खा सकते हो। और ऐसे सावन में तो ये मिठाई बनाना तो सभी को बनता है। तो फ्रेंड्स, ये मिठाई आप अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, सारी लोई को बनाने के बाद ऊपर से हमने फिर से 1 चम्मच घी डालकर इसे ढककर रेस्ट पे छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए। इतने में लोइयाँ और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। इतने में हमें एक प्रोसेस भी पूरा करना है। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच के लगभग घी लिया है। घी को मेल्ट करके लें और इसमें डाल दें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट। यहाँ पर इनमें से कुछ भी हो आप ज़रूर डालिए। इसको अच्छे से घी में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके का ये पेस्ट हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको घोल लें। ये देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा ये ऑयल का घोल है वो बनकर रेडी है। तो अब इतने में हमारी जो लोइयाँ हैं वो भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इसे खोलकर हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे होंगे लोई हमारी जो है ना, बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हमें करना क्या है, इस तरह से बीच में एक छेद करेंगे और दोनों हाथों से हमें उंगली को बीच में डालते हुए इस तरीके से थोड़े लंबे साइज़ में करके और उसी घोल में इसे डिप करेंगे और घोल में डिप करने के बाद एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरीके से दूसरा पीस भी हम बनाएंगे। ये देखिए, बीच में छेद करके और दोनों हाथों से थोड़ा सा लंबा करेंगे और इसको हम घी में डुबोकर इस तरीके से निकाल कर एक प्लेट में फिर से रख लेंगे। तो इसी प्रकार हमें अपनी सारी लोइयों को बनाकर तैयार करना है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नई और टेस्टी मिठाई है। जो बनाने का थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है। आपने अगर इस तरह की मिठाई कभी भी बनाई है अपने घर पर, तो फ्रेंड्स एक प्यारी सी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और नहीं बनाई है तो जल्दी से फुल वॉच करिए वीडियो को और अपने घर पर ज़रूर बनाइए। इस सावन में ये मिठाई सभी को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए, सारी लोइयों को हमने इस प्रकार बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इनको भी कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना होगा फ्रेंड्स, जिससे ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। ये इतनी लेयर वाली मिठाई हमारी बनेगी जो शायद आज तक आपने ऐसी कभी नहीं बनाई होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट भी छोड़ा था और 5 मिनट के बाद हमें इस तरीके से इसको करना है। ये देखिए, हल्का सा पतला करेंगे दोनों हाथों से, इसको फिर से फोल्ड करेंगे और फिर से पतला करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से कम हमें 8 से 10 बार करना है। ये देखिए, तो यहाँ पर अगर एक ही बार में ना कर पाएँ तो थोड़ा रेस्ट देकर कर सकते हैं। जैसे 2 से 3 बार इस तरीके से कर लें और 2 से 3 बार करने के बाद इन्हें फिर से हम 5 मिनट रेस्ट पे छोड़ दें और 5 मिनट के बाद फिर से 2 से 3 बार यही प्रोसेस करें। तो इस तरीके से आपकी ये जो मिठाई बनेगी ना, बहुत ही पतली, एकदम धागे वाली और एकदम लेयर वाली, बहुत अच्छी सी परतों वाली ये मिठाई आपकी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल नई मिठाई है फ्रेंड्स। ये मिठाई सबको बहुत पसंद आई थी मेरे घर पे और हमारे यहाँ तो सावन में ये खासकर बनाई जाती है। आपके यहाँ ये मिठाई सावन में बनती है या नहीं, ये मुझे कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। अगर नहीं बनती है तब भी आप अपने यहाँ एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, क्योंकि जब कोई त्यौहार होता है ना, तो कुछ मीठा बनाना तो चाहिए ही। तो आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करिएगा, किसी त्यौहार पर भी बनाइए। और वैसे भी आप बना सकते हो, जब भी मीठा खाने का मन करे तो आप फटाफट से इस मिठाई को बनाकर खा सकते हो। ये मिठाई ऐसी है, जब मन करे तब बना लीजिए और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये मिठाई बनकर तैयार होती है। बिना मावा, बिना
मिल्क पाउडर के ये मिठाई हमारी बन जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 मिनट रेस्ट पे छोड़ दिया था और 5 मिनट के बाद सेम वही प्रोसेस फिर से करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसे थोड़ा लंबा लंबा करेंगे, देखिए दोनों हाथों से इसे पतला सा करके ये थोड़ा खींचते जाएंगे। इस तरीके से आप जितना पतला कर सकें उतना पतला कर लीजिए। इस तरीके से जब पतला करके इसको फोल्ड करते हैं ना, तो इसकी बहुत अच्छी लेयर बनती है। और अगर टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से फोल्ड करिए। तो इस तरीके से हमने सारी लोइयों को बनाया है और यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट बनी है। आपको लग रहा होगा कि इनमें कोई लेयर पतली नहीं है, लेकिन जब ये फ्राई होकर पूरी तरह से मिठाई बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स, तो देखना इनकी जो लेयर निकली ना, बहुत अच्छी सी एकदम खिली खिली हमारी ये मिठाई बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, एक पीस को पहले हम फ्राई करते हैं, इसके बाद एक बार में 2 से 3 पीस आराम से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन एक पीस आपको फ्राई करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ऑयल को डालते हुए फ्राई करें। यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। आप इस मिठाई को ज़्यादातर घी में ही बनाएं। अगर आप रिफाइंड ऑयल में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वैसे तो घी में बनती है ये मिठाई। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इनकी परतों को खोलते जाएंगे और घी को अंदर तक इस तरीके से डालेंगे, जो अंदर तक अच्छे से ये पक जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। और फ्रेंड्स, जब ये पूरी तरह से फ्राई हो जाएगा ना नाश्ता, तो इसकी जो परतें हैं ना, बहुत अच्छे से खुल जाएंगी, एकदम खिला खिला सा हमारा ये पीस बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से जब इसका कलर चेंज हो जाए तब इसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने मीडियम टू फ्लेम पर इसे फ्राई किया है। तो इसी तरीके से हम सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार में 3 पीस डाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हमें अपने सारे नाश्ते को फ्राई करना है। आप एक एक पीस करके भी फ्राई कर सकते हो और एक बार में 3-4 पीस भी फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर इनको बढ़िया से अलट पलट करके फ्राई करना है, जिससे ये अच्छे से कुक हो पाएँ। और यहाँ पर इनको हल्की आंच में ही फ्राई करें, तेज़ आंच में ना फ्राई करें, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे अंदर से। और इनको इस तरह से इनकी जो लेयर है ना, इनको खोल खोल के अंदर तक घी डालकर फ्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे होंगे इनकी जो परतें हैं कितनी अच्छे से खुल रही हैं। तो यहाँ पर जब ये पूरी तरह से नाश्ता फ्राई होगा ना, तो इनकी जो परतें हैं बहुत अच्छे से खुल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा, तभी आप इस रेसिपी को अच्छे से देख पाएंगे, इसका लास्ट रिजल्ट क्या है और ये दिखने में कैसी लगती है मिठाई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने सारी मिठाई को फ्राई कर लिया है। तो इसे हम एक झाबी में निकाल कर रख देंगे, इससे इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो अच्छे से निकल जाएगा। इतने में हम इसके लिए बनाएंगे एक चाशनी। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी पानी लिया है और 1 कटोरी चीनी ली है। यहाँ पर जितना पानी उतना ही चीनी लेना है, और चीनी को अपने मीठे के हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हो। और यहाँ पर हम इसकी एक चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्की सी एक चिपचिपी सी चाशनी बनाएंगे, जैसे हम रसगुल्लों के लिए बनाते हैं चाशनी, बस उसी तरह की। और इसमें हम थोड़ी सी इलायची डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से हम इसको चलाएंगे और इसमें 3 से 4 उबाल आने देंगे। इतने में ये चाशनी अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी चाशनी है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से उबल चुकी है। तो इसको हम हाथ से चेक कर लेंगे कि ये चिपचिपी हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी चाशनी है, ये देखिए बहुत अच्छे से चिपचिपी हो चुकी है। तो अब इसको हम ठंडा करेंगे, हल्का सा ठंडा करें, ज़्यादा ठंडा ना करें, और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। इसके बाद जो हमने अपनी मिठाई फ्राई की है ना, इस तरीके से इसके ऊपर चाशनी को डाल देंगे। झाबी में रखकर डालें, इस तरीके से इसकी जो चाशनी होती है ना, वो एक्स्ट्रा होती है, वो निकल जाती है और इनके अंदर तक बहुत अच्छे से चाशनी सेट हो पाती है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप चाशनी को डालें इनके ऊपर, और इसी तरह से थोड़े थोड़े पीस करके डालिए। आप ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठा एक ही बार में ले लें। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 3 से 4 पीस आराम से लिए हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें अपनी ये मिठाई बनाकर तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे होंगे कितनी क्रिस्पी, कितनी टेस्टी, एकदम परत वाली बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है, जो हम अपने घर पर ही बना सकते हैं। और ऐसे रक्षाबंधन में ये मिठाई बनाना तो बनता ही है, सभी को बहुत पसंद आएगी। आप एक बार बनाकर देखिए, बहुत ही कुरकुरी लगती है ये मिठाई खाने में, और स्वादिष्ट तो है ही, साथ में बनाना भी बहुत आसान है। एक बार ज़रूर बनाइए, ये बिल्कुल नई मिठाई है फ्रेंड्स। आपके यहाँ सावन में ये मिठाई बनाई जाती है या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे ऐसी ही एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।